चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं, एक ऐसी धरती जो सचमुच आग उगलती है, जो हर पल हर लम्हा बदल रही है। आज हम बात करने वाले हैं इथियोपिया के ज्वालामुखी नज़ारों की। ये हमारे ग्रह पर मौजूद सबसे एक्टिव, सबसे ड्रामेटिक जगहों में से एक है। तो चलिए इस सफर को एक बहुत बड़े सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई ऐसी जगह हो सकती है पृथ्वी पर जहां एक पूरा का पूरा महाद्वीप अपने ही टुकड़े कर रहा हो, धीरे धीरे टूट रहा हो? इसका जवाब वही हमें इथियोपिया की इस आग उगलती जमीन के रास तक ले जाएगा। तो ये सब हो क्यों रहा है? इस पूरी हलचल के पीछे सिर्फ एक ही विशाल भूवैज्ञानिक शक्ति है, महान अफ्रीकी रिफ्ट। ये जमीन में हजारों किलोमीटर लंबी एक दरार है और यही वो ताकत है जो इस पूरे इलाके में ज्वालामुखियों को जन्म दे रही है। अच्छा, इस रिफ्ट को समझने के लिए पहले टेक्टोनिक प्लेटों को समझना जरूरी है। जरा सोचिए कि हमारी पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है ना, वो एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह है, और ये पजल के टुकड़े जिन्हें हम प्लेट्स कहते हैं, ये लगातार खिसक रहे हैं। कभी एक दूसरे से टकराते हैं तो कभी एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। तो फिर इस रिफ्ट में असल में हो क्या रहा है? देखिए, प्रक्रिया काफी सीधी है। इसे 3 कदमों में समझ सकते हैं। सबसे पहले 2 बड़ी बड़ी प्लेटें एक दूसरे से दूर खिंच रही हैं। अब जब किसी चीज को खींचते हैं तो क्या होता है? वो पतली हो जाती है ना? तो दूसरा कदम यही है, इस खिंचाव से बीच की जमीन पतली होकर चटकने लगती है। और तीसरा, जमीन में दरारें पड़ेंगी तो नीचे का जो पिघला हुआ लावा है, जो मैग्मा है, वो इन्हीं दरारों से सतह पर आ जाता है और बस बन जाते हैं ज्वालामुखी। और ये जो रिफ्ट की प्रक्रिया है, ये एक ऐसा माहौल बनाती है जो बहुत ही चरम है। तो चलिए अब चलते हैं पृथ्वी पर मौजूद सबसे गर्म जगहों में से एक पर, जो इसी का नतीजा है। इस जगह को कहते हैं दानाकल डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब है जमीन का एक बहुत बड़ा धंसा हुआ हिस्सा, और ये सीधे सीधे उन जबरदस्त ताकतों का नतीजा है जिनकी हम बात कर रहे हैं। यहाँ का नज़ारा इतना अजीब, इतना अनोखा है कि लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। दानाकिल डिप्रेशन, सच में ये चरम सीमाओं की जमीन है। ये हमारे ग्रह की सबसे गर्म जगहों में से एक तो है ही, साथ ही ये जमीन पर सबसे निचले बिंदुओं में से भी एक है, मतलब समुद्र तल से भी नीचे। जरा सोचिए, उबलते हुए पानी के झरने और गंधक के चमकीले पीले और हरे मैदान। एक ऐसा परिदृश्य जो देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। लेकिन इस अनोखे और चरम वातावरण के बीचों बीच एक ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। वहां के लोग इसे एक नाम से बुलाते हैं जो इस पर बिल्कुल फिट बैठता है, स्मोकिंग माउंटेन, यानी धुआं उगलता पहाड़। और ये नाम एकदम सही है, क्योंकि ये ज्वालामुखी लगभग हमेशा सुलगता रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। इस पहाड़ का असली नाम है एर्टा अले, और जो चीज इसे दुनिया में सबसे खास बनाती है वो है इसकी स्थायी लावा झील। जी हां, बिल्कुल सही सुना। इसके मुहाने पर पिघली हुई चट्टान की एक पूरी की पूरी झील है जो लगातार खौलती रहती है, दिन हो या रात। पूरी दुनिया में गिने चुने मुट्ठी भर ही ऐसे ज्वालामुखी हैं जहां ऐसी दुर्लभ और मंत्रमुग्ध कर देने वाली लावा झील देखने को मिलेगी। और यही वजह है कि एर्टा अले वैज्ञानिकों और एडवेंचर पसंद करने वालों दोनों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर खींचता है। हाँ, एर्टा इस इलाके का सबसे प्रसिद्ध ज्वालामुखी जरूर है, लेकिन इस सक्रिय ज्वालामुखीय परिवार में वो अकेला नहीं है। उसके आसपास और भी कई अहम ज्वालामुखी हैं जो इस कहानी का हिस्सा हैं। चलिए हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालते हैं। जैसे 2005 में दब्बुहू ज्वालामुखी में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और फिर 2011 में नाब्रो ज्वालामुखी वो अचानक से फट पड़ा और उसने इतनी राख हवा में फैला दी कि पूछिए मत। ये घटनाएं हमें बार बार याद दिलाती हैं कि ये पूरा इलाका भूवैज्ञानिक रूप से कितना ज्यादा सक्रिय और अप्रत्याशित है। तो सवाल उठता है कि ये सारी ज्वालामुखी गतिविधि आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? ये सिर्फ देखने में ही शानदार नहीं है, बल्कि ये हमें हमारे ग्रह के बनने की प्रक्रिया और उसके भविष्य की एक बहुत ही कीमती झलक देती है। देखिए, वैज्ञानिकों के लिए तो ये जगह एक जीती जागती प्रयोगशाला है। वो यहाँ पर महाद्वीपों के टूटने की प्रक्रिया को सीधे तौर पर देख सकते हैं, मतलब ठीक वैसे ही जैसे वो हो रहा है। इसके अलावा इस जबरदस्त जमीनी गर्मी में भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा का एक बहुत बड़ा स्रोत छिपा हो सकता है, जिसे हम भूतापीय ऊर्जा कहते हैं।
और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस रफ्तार से ये प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल बाद ये दरार इतनी चौड़ी हो जाएगी कि समुद्र का पानी इसमें भर जाएगा। तो क्या हम अपनी आंखों से एक नए महासागर के जन्म की प्रक्रिया देख रहे हैं? इसी शक्तिशाली विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।